वी आर गोइंग देयर फॉर लीडरशिप क्वालिटी, वी आर गोइंग देयर सो दैट हमारे जितने भी एग्जामिनर्स हैं वो हमें देख के उनको रियलाइज हो कि इस बंदे या बंदी में वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटीज़ है, वो लीडरशिप एबिलिटी है, वो ऑफिसर लाइक स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट होंगी हमारे आंसर्स में? तो हमें आंसर्स वैसे ही बनाने हैं, उस क्वालिटी के बनाने। अब स्टोरी ऐसी होनी चाहिए भैया, देखो पिक्चर जो है बहुत टाइप की मिलती है, हैप्पी पिक्चर मिलती है तो उनमें हम बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लमैटिक पिक्चर है ना, somebody is visible that he is dead in the picture and other people are crying, इतनी नेगेटिव पिक्चर है। अब इसमें क्या करोगे? That means you have to do 3 things. You have to observe that word, you have to imagine a good sentence and then you have to write it down as well, and for this the given time is only and only 15 seconds. जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आर.एस. सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एसएसबी का थर्ड प्लेलिस्ट, दैट इज हमारा साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट का हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग विद सैम्पल क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो मेरे साथ देखना। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस एसएसबी कोर्स यू विल बी गेटिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट हमारा साइकोलॉजी टेस्ट के साथ। तो देखिए गाइस, साइकोलॉजी टेस्ट में 2 टाइप का होता है, बोर्ड टू बोर्ड डिफर करता है। कैसे? मेनी बोर्ड्स फॉर एग्जांपल एएफएसबीज, उसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग डे जैसे हमने देखा था, उसी दिन सुबह रिपोर्टिंग डे हो गया, उसी दिन थोड़ी देर बाद डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, उसी दिन जो है स्क्रीनिंग हो गई 1 बजे तक। थोड़ा आपको टाइम दिया जाता है अराउंड 4-5 बजे तक, फिर उसके बाद 5 बजे से आपका जो है साइकोलॉजी टेस्ट उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप एसएसबी जा रहे हैं द फर्स्ट डे इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हेक्टिक एंड वेरी मच इन्वॉल्विंग, है ना। तो ऐसा गाइडेंस और ऐसी एडवाइस दी जाती है हमेशा हम जैसे टीचर्स और असेसर्स से कि हमेशा कोशिश करें कि अगर मंडे को आपके एसएसबी स्टार्ट है तो आप संडे को वहां पहुंच जाएं, ठीक है। वहां होटल में या कहीं भी आपके रिलेटिव का जहां भी आपको रुकना है वहां रुके, रात में पूरा रेस्ट लें, अपने दिमाग को रेस्ट दें, प्रॉपर स्लीप लें 8 घंटे की, एंड देन मूव टूवर्ड्स योर एसएसबी द नेक्स्ट डे। Why is it so? बिकॉज जो पहला दिन होता है बहुत ज्यादा हेक्टिक और टायरिंग होता है, और अगर आप वहां ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके बिना रेस्ट किए जाओगे तो आपके जो है ना परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ सम ट्रैवल आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़े। यू वुड वांट कि आपका एंटायर पोटेंशियल वहां सामने आए, जिससे आपके चांसेस बढ़े रिकमेंड होने के। ओके, तो दैट इज वाई कंसिडर दिस थिंग इन माइंड बिफोर बुकिंग द टिकट फॉर योर एसएसबी। अब साइकोलॉजी टेस्ट, हाँ तो एएफएसबीज का तो हमको पता पड़ गया। दूसरे एसएसबी बोर्ड्स में ऐसा होता है कि पहले दिन स्क्रीनिंग हुआ, दूसरे दिन साइकोलॉजी टेस्ट, देन जीटी, देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, और वो सारा 2 दिन में होता है, एंड देन इंटरव्यू एंड देन कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे ना बहुत सारे बोर्ड्स में अलग अलग टाइप से प्रोसेस चलती है। टेस्ट सेम होता है तो प्रोसेस क्या अलग है, टेस्ट होने का दिन अलग है, ठीक है। टेस्ट होता हर उसमें सेम है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो अब साइकोलॉजी टेस्ट जो है 4 पार्ट्स में होता है, 3 and 4। सबसे पहला होता है हमारा WAT, दूसरा होता है हमारा SRT, तीसरा होता है हमारा TAT, एंड फोर्थ होता है सबसे लास्ट में SDT। ये हमेशा लास्ट में होता है ना। एंड ये जो है इनके सीरीज जो है चेंज होते रहते हैं, कई बार TAT पहले दे देते हैं, कई बार WAT पहले दे देते हैं, बट ये है कि SDT लास्ट में ही होता है। अच्छा, ये अब क्या है मैम, इतने शॉर्ट फॉर्म्स, व्हाट इज देयर फुल फॉर्म, ये है क्या, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इजी। WAT तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो ये टेस्ट होता है आपका कितने वर्ड, 60 वर्ड्स का होता है, ठीक है। सेकेंड इज SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें भी आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं। ये होता है TAT, इसमें आपको 12 स्टोरीज बनानी होती है ना। और ये होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें आप खुद के बारे में, खुद के पर्सपेक्टिव से और अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से बताते हैं। दिस इज जस्ट अ स्मॉल जिस्ट ऑफ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अगले स्लाइड में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4 फेजेस में डिवाइडेड है साइकोलॉजी टेस्ट। अब हम इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सबसे पहले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो लाइक आई सेड 60 वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड के लिए आपको दिया जाता है 15 सेकेंड। ओवरऑल सारे वर्ड्स मिला के आपको मिलते हैं 15 मिनट्स, मतलब
15 मिनट में 60 वर्ड्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक वर्ड 15 सेकंड के लिए ही स्क्रीन पे दिखता है, उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। उस 15 सेकंड में आपको वो वर्ड देखना है, जो पहला सेंटेंस आपके दिमाग में आता है आपको उसे लिखना है। That means you have to do 3 things. You have to observe that word, you have to imagine a good sentence, and then you have to write it down as well. And for this the given time is only and only 15 seconds. मतलब इस टास्क के लिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो दैट इज व्हाई दिस हैज बीन मेड, सो दैट आपको पता पड़े कि क्या लेवल होता है ना। You will be shown 60 words back to back without any gap. Each word will remain on the screen for only 15 seconds. In 15 seconds, you are required to write a sentence which comes to your mind. लेकिन वो sentence होना चाहिए बहुत अच्छा और meaningful, है ना? Then, likewise, you have to write 60 sentences continuously without any pause in between. तो कोई pause नहीं दिया जाता है ना? आपको लगातार लिखना होता है। तो ये साइकोलॉजी टेस्ट ऑलमोस्ट आपका 3 घंटे चलता है ओवरऑल, सारे टेस्ट मिला के बैक टू बैक। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, यू हैव टू कीप राइटिंग। तो ना उंगलियां दुखती हैं, बट देन आफ्टर ऑल अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो इट्स ऑल वर्थ इट, और हमको रिकमेंड होना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं भैया। WAT सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हैं कि आप आई, मी, ही, शी, रमेश, सुरेश, द, देम, मतलब नॉट द, दे, देम, ये जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ व्हाट इज दिस, मैं एक बार और लिख देती हूँ। आई, मी, ही, शी, किसी का नाम, देन, दे, देम, ये जो है ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट वर्ड आया है, आई एम गोइंग टू मार्केट, नो, ही इज गोइंग टू मार्केट, नो, माई फादर इज गोइंग टू, नो, ठीक है। इसमें आपको ये माई फादर में क्या प्रॉब्लम, फादर तो इधर कहीं भी नहीं लिखा, फादर वर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, फादर अब वो सेंटेंस से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेंटेंस, लुक गाइज, हम लोग जा रहे हैं SSB के लिए, हमने रिटन क्लियर किया है, तो हमारा SSB का परफॉर्मेंस उस लेवल का होना चाहिए, मेरे सेंटेंस उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वाई आप ऐसे नॉर्मल से 3rd क्लास 4th क्लास लेवल के सेंटेंस आपको नहीं बनाने, आपको बनाने हैं आपके ऐसे सेंटेंस जो आपका इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट करे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आगे हम सारे सैम्पल WAT क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें ना बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ, ठीक है। अब यार डेथ पे ऐसा कैसा सेंटेंस बनाए जो अच्छा हो, क्योंकि हर सेंटेंस हमको बनाना पॉजिटिव ही होता है या न्यूट्रल। हमें कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना होता कि ही डाइड या डेथ इज अ वेरी रॉन्ग फीलिंग और एनीथिंग, ये सब कुछ नहीं बनाना है हमको। हमें अच्छे सेंटेंसेस बनाने हैं विद पॉजिटिव मीनिंग। अब अगर ऐसे में नेगेटिव वर्ड दे तो इंसान क्या करेगा, ठीक है। 15 सेकेंड में वो कैसे सोचे कैसे क्या, तो वी विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ये जो रूल है ये बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा रूल ये है कि ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप जो है यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो ना लिखो। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ब्लू इन कलर, ये ना लिखें, ठीक है। आप वाटर की जगह कुछ और लिख सकते हैं कि वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, या वी शुड, मतलब यू नो इंटरनेशनली वाटर शुड बी सेव्ड, प्रोग्राम शुड बी लॉन्च टू सेव वाटर, ये सब आप कुछ लिख सकते हैं, है ना। वी वाला नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस का डिफरेंस, है ना। तो मैं अभी आपको सैम्पल क्वेश्चंस दूंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बट आई विल टेल यू कि इसमें अलग अलग और चीजें क्या क्या ऐड हो सकती है। तो हाल फिलहाल के लिए 2 चीजें ध्यान रखें। एक, इन सारी चीजों का प्रयोग हमको नहीं करना है। दूसरा, हमको किस चीज का प्रयोग नहीं करना है, हमको कोशिश करना है कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ ना करें यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सन इज हॉट, नो, यू डोंट हैव टू राइट दैट, ठीक है। हमें अच्छी चीजें, अच्छे मीनिंगफुल सेंटेंसेस, थोड़े यूनिक जो हमारा कैलिबर डिस्क्राइब करे, हमको वैसे करना है। ओके, अभी सैम्पल क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। असिस्ट, अब देखो असिस्ट मतलब हेल्प करना। अब असिस्ट देखते से ही हमें क्या याद आना चाहिए, वी आर गोइंग देयर फॉर लीडरशिप क्वालिटी, वी आर गोइंग देयर सो दैट हमारे जितने भी एग्जामिनर्स हैं वो हमें देख के उनको रियलाइज हो कि इस बंदे या बंदी में वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटीज है, वो लीडरशिप एबिलिटी है, वो ऑफिसर लाइक स्किल्स हैं। ये सारी चीजें कैसे रिफ्लेक्ट होंगी हमारे आंसर्स में, तो हमें आंसर्स वैसे ही बनाने, उस क्वालिटी के बनाने, ठीक है। जैसे असिस्ट, अ गुड लीडर असिस्ट हिज सुपीरियर्स विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड सेंटेंस। ओके, अटैक, अब असिस्ट में अगर वी ऑल रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है,
ऐसा नहीं कि बुरा सेंटेंस है, बट उससे अच्छा भी हम कर सकते हैं, है ना। और असिस्ट में अगर आपने ये बना दिया कि रमेश असिस्टेड हिज टीचर, एंटायरली रॉन्ग, तो इसके पहले वाला तो भी इट वुड बी एडमिसिबल, है ना, बट ये तो एकदम 0 मार्क्स वाला सेंटेंस है। अब आ जाओ अटैक। अगर अटैक में आपने बना दिया कि सीता वाज अटैक्ड व्हेन शी वाज गोइंग टू कॉलेज, नो, 0 मार्क्स, रॉन्ग आंसर, ठीक है। अटैक में हमको पॉजिटिव बनाना, अटैक इज अ नेगेटिव वर्ड, हम इससे पॉजिटिव क्या बना सकते हैं, अटैक एट द राइट टाइम विद द राइट स्ट्रेटेजी टू विन द बैटल, ठीक है। वी ऑल हैव आवर बैटल्स इन लाइफ, तो इससे हम सेंटेंसेस ये बना सकते हैं कि सही टाइम पे अटैक करिए, सही स्ट्रैटेजी से अटैक किए, तो फिर आप जो है वो बैटल जीत सकते हैं। दूसरा फियर, फियर इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, तो आई हैव ट्राइड टू टेक मोर ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल सक्सेस, तो हार्ड वर्क लीड्स यू टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी लीड्स यू टू सक्सेस, तो ये तो भाई कोई भी बना देता है। पॉजिटिव वर्ड्स में पॉजिटिव सेंटेंस एवरीवन कैन मेक, बट द रियल स्किल and the real issue comes in making positive sentences out of negative words. That's why वो इतने ज्यादा लिए हैं मैंने, ठीक है। fear मतलब डर। अब देखो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि मैम fear वर्ड है तो पूरे सेंटेंस में fear तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये आपको एज एन एग्जाम्पल लिया गया है। देखो fear की जगह क्या यूज हुआ है, afraid, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो WAT में जो एक आपको बोनस पॉइंट मिलता है ना, वो ये होता है कि वो वर्ड देख के अगर आपको उससे कुछ मिलता जुलता वर्ड, सिमिलर सिनोनिम का भी सेंटेंस याद आ रहा है, आप बना पा रहे हैं तो आप बनाएं। फियर और अफ्रेड सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो यू कैन यूज दैट। अगेन फियर का आप पूरा चेंज कर सकते हैं, कैसे, पूरा ऐसा नहीं कि फियर का आप फन कर दो, नहीं ऐसा चेंज नहीं, तो फियर का आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अफ्रेड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये व्हाट इज दिस अफ्रेड, ये V2 हो गया। उसके बाद फियर का हम क्या कर सकते हैं, फियरफुल, है ना, मतलब हम उसी शब्द का वर्ब कर सकते हैं, उसी शब्द का नाउन कर सकते हैं, उसी शब्द का एडजेक्टिव कर सकते हैं, हम उसके ऐसे आगे ly लगा सकते हैं, es लगा सकते हैं, जिससे अलग अलग फॉर्म्स चेंज होते हैं ना, उसी वर्ड के हम फॉर्म्स भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अ लिटिल बोनस गिवन टू द कैंडिडेट्स, है ना। तो क्या कर सकते हैं, हम उसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं या हम उसके फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं ऑन द सेम वर्ड। नाउ alone, alone again is a negative word, ठीक है। अच्छा फियर का सेंटेंस क्या था, ये देखो, गुड पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ एडवर्सिटी, कितना अच्छा सेंटेंस है अब ये, है ना। alone, alone मतलब अकेला, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। अब इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं, when alone books give good company, है ना। तो अब इतना लंबा तो you won't be able to write, तो सिर्फ इतना लिखो, ठीक है। when alone books give good company, don't write this, क्योंकि 15 सेकेंड है यार, हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेंटेंस। अब ऐसे नहीं कि आई फील अलोन, नो, बिल्कुल भी ऐसे सेंटेंस हमको नहीं बनाने बेटा। अगला एडमायर, एडमायर मतलब किसी की तारीफ करना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो इसमें क्या बनाएंगे कि एडमायरिंग। अच्छा अब मैंने जो बोला था ना, हम चेंज कर सकते हैं फॉर्म, कैसे, एडमायर का हम क्या कर सकते हैं, एडमायर्ड, एडमायर का हम कर सकते हैं एडमायरेशन, एडमायर का हम कर सकते हैं एडमायरिंग, ठीक है, समझ में आया। तो admiring others for good deeds bring them closer to us, very good sentence again। अब आ जाओ avoid, avoid again negative words, तो अब avoid को ऐसा क्या फॉर्म करें कि वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाए, प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स सफरिंग, सो गुड। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे हर चीज को तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, दिस वाज इजी, ठीक है। ड्यूटी इज अ न्यूट्रल वर्ड, डिक्टेटर दिस इज अ पॉलिटिकल वर्ड, तो डेमोक्रेसी इज द आंसर टू द डिक्टेटरशिप, अगेन वेरी गुड सेंटेंस। तो ये सब समझ में आ गया हमको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या ये रूल्स याद रखना, जो बोनस पॉइंट्स हैं हमें जो मिलते हैं वो भी याद रखना, और जो रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, आई, मी, ही, शी, दे, देम, ये इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू हमारा SRT वाला। तो दूसरा होता है हमारा SRT, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब फुल फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी सिचुएशन पे हम क्या रिएक्शन करेंगे उसका ये टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस टेस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर इन दैट सिचुएशन। अब इसमें सारी सिचुएशन होती है लाइफ लाइक, जैसे एक्चुअल लाइफ में होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फ्रॉम योर होम टू योर कॉलेज एंड यू विटनेस्ड एन एक्सीडेंट विच इज वेरी कॉमन, कभी भी हो सकता है ये, तो आपको ये उस टेस्ट में दे देंगे to see how you will react if you see an accident in front of you, है ना। You will get a booklet with 60 situations. Now, याद रखना 60 words in WAT, 60 SRTs in this one. अब इसमें जो है देखो, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, उसमें जो है इंडिविजुअल वर्ड पे 15 सेकेंड का टाइमर चलता था, इंडिविजुअल,
इस पे बुकलेट दी जाएगी 60 SRT और टोटल टाइम चलेगा 30। इंडिविजुअल टाइम नहीं है इसमें ऐसा नहीं होगा WAT जैसा कि एक SRT बोर्ड पे आई और जल्दी जल्दी लिखो और फिर वो गायब हो गई, ये WAT में होता है, ठीक है। इसमें आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसमें सारी SRTs मौजूद होंगी, आपको दिए जाएंगे 30 मिनट्स। उन 30 मिनट्स में आपको जितनी आप SRTs अटेम्प्ट कर सकते हैं उतनी SRT अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पूरी की पूरी SRT भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, उन लोगों में मैं भी हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सोचते हैं ना कि SRT पूरी अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, wrong. It is possible. You can attempt all the SRTs with quality answer in the given time if you practice enough. But ऐसा नहीं है कि SRT attempt करेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ 40 SRT करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, नहीं। देखो, very ideal number SRT attempt का is considered to be, let me tell you, 60 SRT होते हैं। तो मैम ऐसी कितनी SRT करें कि हमारा जो है ये बैरियर ना बने, तो always go for 40+ SRTs, 40, 41, 42। अगर आप इतनी SRTs भी अटेम्प्ट कर रहे हैं आधे घंटे में, यू आर गुड टू गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें किसी की होड़ नहीं लगानी, हमें पूरी SRT खत्म करने का देखना भी नहीं, हमें ये देखना है कि हम 40 SRT मिनिमम कर लें और उन SRTs की क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी कैसे पता पड़ेगा? आगे जो मैंने आंसर्स लिखे हैं सैंपल क्वेश्चन, उससे पता पड़ेगा कि कैसी SRTs देना होती है, कैसे आंसर देना होता है। तो यू गॉट टू नो दिस कि 60 SRTs होती हैं, टोटल टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स, यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट 40 SRTs विद क्वालिटी आंसर्स, है ना। नाउ दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाउ यू विल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर लाइफ। तो आपको इमेजिन करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे हैं एंड यू सी अ चाइल्ड ड्राउनिंग इन द रिवर, तो आपको इमेजिन करना है कि यार यू लिटरली वॉकिंग एंड देयर इज अ बॉय, व्हाट यू विल डू। नॉर्मल ऑफिसर इंस्टिंक्ट होता है टू डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एंड जंप इन द रिवर एंड सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। यू हैव टू राइट दैट ओनली, है ना। अगर आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो ये दिमाग में आपके थॉट आ जाएगा, ओके, एंड देन यू हैव टू राइट इट। अब हम सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। While working in the kitchen garden, rain starts, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आप किचन गार्डन में काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं और बारिश आ गई, अब आप क्या करोगे? यार देखो, बारिश आ गई तो पानी तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, तो हमें पानी तो डालना नहीं है बारिश में। स्टूपिड पर्सन विल ओनली बी पुटिंग वाटर इन द प्लांट्स व्हेन इट इज ऑलरेडी रेनिंग, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम हमारा जो भी काम कर रहे थे इनिशियली उसको खत्म कर लें, उसके बाद हम बारिश एंजॉय कर लें, ठीक है। नाउ एंजॉय द रेन, कंप्लीट द एंटायर टास्क बिकॉज रेन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। तो जो भी काम था हमने वो खत्म कर लिया, उसके बाद हमने हमारी रेन भी एंजॉय कर ली, उसके बाद वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स और फ्लावर्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। अब दूसरा है, ही इज असाइंड डिफिकल्ट टास्क विच ही हैज नॉट डन अर्लियर। तो इसको ऐसा टास्क मिला जो डिफिकल्ट है और उसने वो पहले नहीं किया है, अब वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू आर गिवन सम वेरी डिफिकल्ट असाइनमेंट फ्रॉम योर टीचर। नाउ व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? आप गिव अप तो नहीं करोगे, गिव अप करना इज नॉट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। आप क्या करोगे इस केस में? आप टास्क को सीखोगे अपने दोस्तों से या अपने सीनियर से, आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करोगे, आप उस टास्क को कंप्लीट करोगे अपनी बेस्ट एबिलिटी से, ठीक है, और रिजल्ट की चिंता नहीं करोगे। दैट इज द आंसर, दैट इज व्हाट यू शुड डू एंड दैट इज हाउ यू शुड राइट, है ना। एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन ऑफ हिज कॉलेज ही विल डू द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन जो है इलेक्ट कर दिया गया, तो एक स्टूडेंट यूनियन के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स होते हैं वो आपको इमेजिन करना है और वो आपको लिखना है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए बच्चों की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्टाफ को उनको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, इसमें अगर आपको ऐड करना है आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की जितनी भी डिमांड्स हैं वो अच्छे से अथॉरिटीज को कन्वे करना चाहिए। बट देखो वो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। While returning from market 3 persons with knife stop him। ये वाला ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से आ रहे हैं एंड 3 people आर अराउंड यू विथ नाइफ, अब आप क्या करोगे? देखो नॉर्मली दिस इज नॉट अ साउथ इंडियन मूवी, है ना। वी डोंट हैव टू इमेजिन लाइक वी आर सम सुपर हीरो, नो, यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन रिस्पॉन्सिबल विथ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 3 आदमियों ने आपको घेरा हुआ है, इनके पास चाकू है, ऐसे सिचुएशन में आप तीनों से तो लड़ नहीं सकते, है ना। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, कितना ही आप में पावर हो। तो आप क्या करोगे? आप जो है रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, फिर भी अगर वो ओवर पावर कर लेते हैं आपको तो आप उनको हैंड ओवर कर दोगे सामान, फिर आप उनकी डिटेल्स जो है नियर बाय पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करोगे, सारे डिटेल दोगे, पुलिस को एक एक चीज बताओगे जिससे वो जल्दी पकड़े जाएं, एवरीथिंग। तो ट्राइज टू गिव रेजिस्टेंस, इफ नॉट
टेलीफोन के थ्रू जो है पुलिस के टच में आ जाओ, सारी डायरेक्शन और डिटेल दे दो कि वो यहाँ गए वहां गए, उनकी गाड़ी का नंबर ये है, अगर गाड़ी से है तो दे लुक लाइक दिस, दे आर वियरिंग दिस, एवरीथिंग टेल दैट टू देम एंड मेक श्योर दैट पुलिस इज कैचिंग द कल्प्रिट्स. दैट इज इट, दैट इज द परफेक्ट आंसर. अब आ जाओ TAT. TAT का फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट. नाउ व्हाट इज दिस? PPTT याद है आप लोगों को, है ना? PPTT से थोड़ा सा अलग है. PPTT में जो हम आखिर के 4 मिनट में करते हैं ना, वो इसमें करना है. PPTT में हम क्या करते हैं, हम स्टोरी देखते हैं, हमें पर्टिकुलर टाइम मिलता है वो पूरा फोटो देखने का. उसके बाद हमको 1 मिनट मिलता है कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स, उनका जेंडर, उनका मूड, उनका एज, उनका एक्शन, और ये सब हमको नहीं करना. हमें बस जो 4 मिनट में जो हमें स्टोरी लिखते हैं ना PPTT में, वो स्टोरी यहाँ लिखनी है ना. अब स्टोरी ऐसी होनी चाहिए भैया, देखो पिक्चर जो है बहुत टाइप की मिलती है. हैप्पी पिक्चर मिलती है तो उनमें हम बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, है ना. हम अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, हम कोई प्रॉब्लम इमेजिन करके उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लमैटिक पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी सैड पिक्चर, है ना, somebody is visible that he is dead in the picture and the people are crying, इतनी नेगेटिव पिक्चर है. अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी देयर इज अ प्रॉब्लम शोन. कुछ ना कुछ आपको ऐसा इमेजिनेशन अपनी यूज करनी है, अपने स्किल्स यूज करने हैं और उस नेगेटिव पिक्चर को एक न्यूट्रल या पॉजिटिव आउटकम में बदलना है. ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे वो कैसे करेंगे. आपको जो है 11 फोटोज दिखाई जाएगी. अब देखो इनकी क्वालिटी होती है ब्लैक एंड व्हाइट, दे आर नॉट कलरफुल. तो 11 जो है आपको ऐसी फोटो वाली पिक्चर वाली स्लाइड्स दिखाई जाएंगी और आखिर की 12th होती है एक ब्लैंक स्टोरी. अब नॉर्मली जो है बोला जाता है कि अब घर से जो है ब्लैंक स्टोरी का एक आइडिया लेके जाओ. ठीक है, बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स कम टू मी कि मैम जो हम आइडिया लेके गए थे वो तो हमने किसी और स्टोरी में डाल दिया. अरे कोई बात नहीं, होता है ऐसा. अगर किसी और स्टोरी में डाल दिया तो वहां आप 11 स्टोरी लिख रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ही, तो आप उसको लिख दो. देयर इज नो एनी सच प्रॉब्लम लाइक दैट. ठीक है, आप खुद से कुछ भी बना सकते हो. आप किसी एनुअल इवेंट को आपने एग्जीक्यूट किया, आप वो बना सकते हो. आपने किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करी, आप उसको ऐसे स्टोरी में बना सकते हो. आप खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोई सा प्रॉब्लम आपने ओवरकम किया होगा, आप उसको डिस्गाइज करके उस स्टोरी में बना सकते हो. और यही करना चाहिए, है ना, इससे आपकी एबिलिटीज दिखती हैं. ठीक है, तो आपको 11 ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी दिखेंगी सारी बैक टू बैक. 30 सेकेंड्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा उन पिक्चर्स को देखने के लिए. देन यू विल बी गिवन 4 मिनट टाइम टू राइट स्टोरी, है ना. मेक श्योर कि आप सारी स्टोरीज कंप्लीट करें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए. उसके बाद जो है दिस टेस्ट इज डिजाइंड टू टेस्ट योर इमेजिनेटिव स्किल्स, टू टेस्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, टू टेस्ट कि आप कोई प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर लेंगे और उसको लिखेंगे भी कैसे इतनी जल्दी. ठीक है, अब सैंपल पे हम आ जाते हैं. इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? विलेज एरिया है, देयर इज अ वुमन फिलिंग वाटर. अब वाटर वो यहां से भर रही है, मतलब वाटर का इशू है. ठीक है, वाटर इशू है, कैसे पता पड़ेगा? बिकॉज शी हैज केम ऑल द वे टू फिल वाटर फ्रॉम द रिवर. दैट मीन्स वाटर इज नॉट अवेलेबल प्रॉपरली इन द विलेज. हम इसके अराउंड को स्टोरी बना सकते हैं. क्या बनाएंगे? श्रेष्ठा इस प्रधान विलेज लीडर ऑफ रामपुर. तो हमने जो है लड़की को एक नाम दिया, है ना, हमारी जो भी मेन लीडर होंगी, मेन कैरेक्टर होंगी, उनको नाम दे दिया. हमने उनको विलेज को भी नाम दे दिया. इंट्रोड्यूस करना जरूरी है. फिर विलेजर्स जो थे वहां के, वो वाटर जो है नियर बाय रिवर से फेच करने जाते थे अपनी ड्रिंकिंग डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि पूरा टैप वाटर कनेक्शन प्रॉपर एक्सेस नहीं था उनके घर तक. श्रेष्ठा ने डिसाइड किया कि जो पीपल रिक्वेस्ट विलेजेस नॉट टू यूज वाटर फ्रॉम द रिवर फॉर ड्रिंकिंग, श्रेष्ठा ने रिक्वेस्ट किया लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हैंडपंप लगा दे विलेज में, ताकि लोगों को जो है इतना दूर ना जाना पड़े सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करने के लिए. तो कितनी अच्छी स्टोरी है ये. इसमें आपने लोगों को एडवाइस किया है कुछ, इसमें आपने लोगों के लिए कुछ भला सोचा है, इसमें आपने एक एक्शन लिया है कि आपने मजिस्ट्रेट को बोला है कि प्लीज आप उनके लिए कुछ लगवाएं, बिकॉज यू आर अ लीडर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना. और आप अनक्लीन वाटर से आपने उसके डिसएडवांटेज बताया कि अनक्लीन वाटर से टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है विलेजेस को, है ना. तो हैंडपंप के बाद सारे विलेजेस जो है बहुत खुश हुए, सबने आपको प्रेज किया एंड ऑल ऑफ दैट. और आप आगे भी उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, है ना. आपने विलेजेस को भी बताया कि प्लीज ये हैंडपंप से पीना, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा होता है, रिवर वाटर में थोड़े केमिकल्स आ जाते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया होते हैं, हमें दिखते नहीं है. तो दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी, वेरी वेरी गुड स्टोरी. ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं हट गई हूँ. क्लिक हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट सो दैट यू कैन रीड, है ना. तो आपको समझ में आ गया ये कैसे क्या था, हाउ इट वर्कड इन एवरीथिंग.
दिस इज द काइंड ऑफ स्टोरी, दिस शुड बी द लेवल ऑफ योर स्टोरी इफ यू वांट टू गेट स्क्रीन्ड इन। ये लेवल होना चाहिए आपकी थिंकिंग का, ये लेवल होना चाहिए आपकी राइटिंग स्किल्स का, आपकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एनी एक्शन। ओके, अब दूसरे उस पर आ जाओ। ये एक और फोटो है, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्व इट। देयर इज अ चेन, दिस मैन इज रनिंग, ठीक है, समवन इज रनिंग बिहाइंड हिम, है ना। और भी, अब ये लेडी इज इन शॉक। कॉमन सेंस की बात है, ये बंदा पीछे से आ रहा होगा, इसने लेडी की चेन स्नैच कर ली। दिस बॉय सॉ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एंड ही इज रनिंग टूवर्ड्स हिम टू कैच हिम। अब आपका मेन कैरेक्टर होना चाहिए ये लड़का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बता सकते हैं, इसको आप एनसीसी कैडेट बता सकते हैं, इसको आप कुछ भी बता सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन उसकी एज को रिजेंबल करना चाहिए वो चीज। आप क्या बनाएंगे कि एक चेन स्नैचर था, उसने चेन खींची तो आपको दिखा, आपने जो है उसके पीछे, क्योंकि आप एनसीसी में है तो आप बहुत अच्छे से रनिंग कर सकते हैं, तो आपने अपनी रनिंग स्किल का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करके जो उसके पीछे भागे, सबके साथ मिलकर आपने उसको पकड़ा, उसके बाद चेन जो है इनको हैंड ओवर करी और इस इंसान को आपने हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। दैट इज अ प्रॉपर थिंग, है ना। रमेश जो है, उस लड़के का नाम हमने रमेश दे दिया, एनसीसी कैडेट है। वन मोर थिंग, टीएटी में जितनी 12 स्लाइड्स हैं सब में नाम रिपीट नहीं होने चाहिए, यू शुड नो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एनसीसी कैडेट है, वन डे ही वाज गोइंग टू अटेंड एनसीसी कैंप, ही वाज अलार्म्ड बाय द अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, तो उसको सुनाया आया कि कोई भाग के आ रहा है। उसने देखा कि एक आदमी जो है उसने छलांग मारी और उसने उसमें एक लड़की की चेन खींच ली, एंड दैट वुमन सिटिंग ऑन द रिक्शा, शी वाज वेरी मच शॉक्ड फ्रॉम दैट, और वो जो है वुमेन ने चिल्लाया कि उसको पकड़ो, तो रमेश को समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रमेश ने अपने स्किल यूज करके उसको चेज करना स्टार्ट किया एंड देन ही सक्सीडेड इन चेजिंग हिम। उसके बाद उसने सबके साथ मिलकर ओवर पावर कर लिया उसको, गोल्ड चेन ले ली थीफ से, वुमेन को रिटर्न कर दी, लोकल पब्लिक की हेल्प से जो है उसको थाने पहुंचा दिया, पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। विमेन को बोला भैया यू लॉज एन एफआईआर, विमेन का सपोर्ट किया पूरी एफआईआर के जब तक टाइम तक था। उसके बाद सब ने रमेश को जो है थैंक यू बोला, everybody was proud of him, everyone praised him. You can end it by this. Now, last test is SDT, that is self description test. इसमें जो है 4 चीजें होती हैं। You are required to tell everything about you from their perception. सबसे पहला होगा what do your parents think about you. आपको वो लिखना है एक पैराग्राफ में। देखो सीधी सी बात, अपने पेरेंट्स से पूछ लो कि आप मेरे बारे में अच्छा क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में बुरा क्या क्या सोचते हैं, कि मुझ में क्या बुरा है। उन पॉइंट्स को लिखो और उनको मिला के एक पैराग्राफ बना दो। That is your parents' opinion. दूसरा, what your teachers think about you. You can ask your teachers your good qualities, your bad qualities. You can ask your friends the same, and then you can ask your own self. आप खुद में जो है देख सकते हैं कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप वो उसमें लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज है जो आखिर में बोलना जाता है, what is your aim in life? What are the qualities you wish to develop further? है ना, ये जो है मिलके बनता है कि आपका एम क्या है, आपको कौन सी क्वालिटीज खुद में डेवलप करनी है। तो ऐसी 5 चीज हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, उनसे पूछें, एक पैराग्राफ में लिख दें। व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, अगेन इन वन पैराग्राफ। व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड व्हाट इज योर एम, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज यू वांट टू इम्बाइब इन योरसेल्फ इन फ्यूचर। ये 5 चीजें होती हैं, इन 5 चीजों को एक एक पैराग्राफ में लिखना होता है और उसके लिए टाइम मिलता है सिर्फ 15 मिनट। दैट इज वाई इट इज एडवाइज्ड कि अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है घर से बना के जाएं, उसको थोड़ा बहुत मेमोराइज भी कर लें, ताकि वहां जो है आपको टाइम ना लगे सब कुछ याद करने में, थोड़ी बहुत बॉर्डर लाइन्स तो आप उसको याद करके जाएं। ओके, दैट इज एडवाइसेबल टू यू। इसमें जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि नेगेटिव लिख ही नहीं रहे हैं, राइट योर नेगेटिव, ठीक है। अगर आप अपना नेगेटिव थोड़ा बहुत मेंशन करते हैं तो उससे असेसर को पता पड़ता है कि दिस human knows himself very nicely and that is a positive thing. हर इंसान में कोई कितना भी महान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, and if you know your negative that means you know yourself very well and that is a positive point in the entire SSG process, है ना। अब जो है कैंडिडेट को अपने जो ओपिनियन लोगों जितने भी मेंशन है उनसे पूछना जरूरी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट सारे लिखना जरूरी है। आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए और सही लिखना है, कुछ भी झूठ नहीं लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग नहीं करते, फिर भी आपने अपना बुक रीडिंग का लिख दिया उसमें, नो लाइज। वो लोग जो है पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को एसएसबी से रिकमेंड कर चुके हैं, कितने लोगों को हटा चुके हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो देख के बता सकते हैं कि इंसान सही लिख रहा है कि झूठ लिख रहा है, या सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों से जो इतने एक्सपीरियंस्ड है उनसे झूठ बोलना आपके लिए बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बी ऑनेस्ट टू देम एंड टू योरसेल्फ।
उसके बाद ऐसा नहीं कि हमें वीकनेस छुपानी, हम बता सकते हैं हमारी वीकनेस, है ना। वीकनेस बताने से ऐसा सामने वाले को लगता है कि दिस ह्यूमन नोज हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी वेल एंड दैट इज अ गुड थिंग। कोई भी वीकनेस ऐसी नहीं होती दुनिया में जो है सही नहीं हो सकती, ओके। तो वी हैव टू कीप दैट माइंडसेट। तो ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, ये इसका सैंपल मैं नहीं दे सकती बिकॉज यू ऑल आर इंडिविजुअली वेरी डिफरेंट। तो हमें अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन खुद बनाना होता है और हर इंसान का सेल्फ डिस्क्रिप्शन अलग होता है। तो आई एम एडवाइसिंग यू कि आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लें, जिससे जो है आपको टाइम मिल जाएगा उसको याद करने का, उसको मेमोराइज करने का, उसको ठीक करने का। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी WAT, SRT, TAT, इवन सेल्फ डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेक करवाना है, आप बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोर्स डिफेंस अकेडमी, you know us very well, you have our number, you know how to reach us. अगर आपको यहाँ ऑफलाइन बैचेस अटेंड करनी है, you have that as well. We are just a phone call away and we are here to guide you to your dream academy. Jai Hind, till then keep watching and be with me for the entire playlist so that we together can make sure that you get recommended. Okay, till then take care. Jai Hind.